मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपका सबका संडे अच्छा जा रहा होगा. सो नाउ द this current video is going to talk about the next financial ratio, part number 3. It is all about the efficiency ratio. So what is efficiency ratio? अगर technical terms में बात करूँ, it measures how well a company is utilizing its assets and resources, which includes important ratios such as first one asset turnover ratio, second is inventory turnover ratio, third one is day sales in inventory ratios, and fourth one is account receivable turnover ratio. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, ये बताता है कि कंपनी अपने असेट्स और रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, जिसके वजह से कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट कितने अच्छे से जनरेट हो रही है, ये इंडिकेशन देता है. सो इफिशिएंसी रेशो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, बिल्कुल एज कम्पेयर टू दैट लोएस्ट. ओके, सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स इफिशिएंसी रेशो हमको ये जानना होगा कि ये कैसे प्रोसेस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बिजनेस साइकिल कैसे वर्क्स करता है. सो बिफोर बिजनेस आइडिया कहाँ से स्टार्ट होता है. एक हमारे पास बिजनेस आइडिया रहता है, उस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको कैपेक्स की रिक्वायरमेंट रहती है. उस कैपेक्स की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है सो दैट हम बाय कर सके कुछ असेट्स. अब कुछ असेट्स बाय कर सके मतलब कौन सा असेट्स बाय कर सके, लाइक प्लांट्स एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. उसके साथ हमको रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी सो दैट हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेस कर सके और उसका प्रोडक्शन कर सके गुड्स का. यस, एंड दैट्स वाई उसके बाद जो प्रोसेस होने वाली है हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. और जो भी एक्सपेंसेस हम इंकर करते हैं फॉर मेकिंग टुवर्ड्स इट्स फिनिश गुड्स को लाने के लिए, जो भी कोई भी टाइप का एक्सपेंस हम इंकर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बोलते हैं उसको. ओके, एंड देन उसके वॉट एवर दैट सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होने के बाद फिर उसके बाद उसकी क्या करते हैं, हम सेलिंग करते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज जो हम क्या करते हैं डेटर्स को देते हैं. एंड वॉट एवर द डेटर्स को जो हम देते हैं वो क्रेडिट पीरियड पे देते हैं फॉर 30, 60, 90 डेज एज पर द कंपनीज की जो भी पॉलिसीज रहेंगी उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उनको क्रेडिट पीरियड पे दे दिया जाता है. Now, in that due period of time, debtors repay कर देते वो outstanding dues within due period, and the company issues such amount and again reinvested such amounts in the what बिजनेस साइकिल टू बाय एंड असेट्स लाइक प्लांट्स मशीनरी हो गई या फिर रॉ मटेरियल्स हो गए. उसके अंदर भी वो क्या कर सकते हैं, अपना ये अमाउंट्स को री इन्वेस्ट करते हैं. एंड दिस साइकिल इज प्रोसेस, ये साइकिल है जो प्रोसेस होती रहती. साल भर में कितने बार प्रोसेस होती है यू डोंट नो अबाउट इट. सो जितने अच्छे से ये साइकिल रोटेट होंगे, जितने ज़्यादा रोटेट होंगे मीन्स वो सीट्स जो है वो बहुत ही अच्छे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. या फिर उसका एक और मतलब होता है कि वो सीट्स इतने अच्छे नहीं है, असेट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसके कारण इतनी बार इस साइकिल को रोटेट किया जाता है. सो लेट्स मूव विद दैट फर्स्ट रेशो ऑफ इफिशिएंसी रेशो का जो फर्स्ट रेशो उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज असेट टर्नओवर रेशो. इन टेक्निकल टर्म्स अगर हम बात करें, इट मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट सेल्स फ्रॉम असेट्स. सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, सिंपल सी बात है, वो असेट से हम कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं, हमारी टोटल सेल्स कितनी जनरेट हो रही है उस असेट में से. फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट. सिंपल सी बात है, हमारी टोटल असेट दी है, उसमें से कुछ रिटर्न हुआ होगा तो रिटर्न माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बात आएगा वो क्या होगा, नेट सेल्स होगा. अब इस नेट सेल्स को टोटल सेल्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आया है, फॉर एग्जांपल इज 2.8 टाइम्स, यानी कि 2.8 टाइम्स हम सेल्स जनरेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू असेट्स. अगर हमारे पास असेट 12,50,000 रुपीज़ का है तो हमारे पास जो सेल्स हो रही है वो 35 लाख की सेल्स हो रही है. ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा. मीन्स हम असेट का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मतलब उसकी जो इफिशिएंसी प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से चल रही है. And that's called an asset turnover ratio. Now moving towards the next ratio, which is inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio in technical language में बात करूँ, it measures how many times a company's inventory is sold and replaced over a given period of time. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि कंपनी कितने बार उस इन्वेंट्री को रोटेट कर रही है, मतलब कंपनी कितने बार वो इन्वेंट्री को अपने पास प्रोडक्शन करके मैन्युफैक्चरिंग करके सोल्ड करके वो बिजनेस मतलब इन्वेंट्री साइकिल को कितने बार वो रोटेट कर रही है. जैसे बिजनेस साइकिल की बात किया उतनी वैसे ही वो बिजनेस साइकिल कितने बार रोटेट कर रही है ड्यूरिंग द ईयर के अंदर, ये वो बताता है. सो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज आई सेड इन द फर्स्ट इनिशियल स्लाइड्स में, जैसे मैंने बात किया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम इंकर करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. ओके, जस्ट लाइक इन एग्जांपल आप देख सकते हैं, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वेजेस, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस जो भी है उसको मिला के जो भी है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. एंड एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, अब ये क्वेश्चन आता है एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालना. इस सिंपल, ओपनिंग इन्वेंट्री जो रहेंगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो रहेंगी उसका दोनों का ऐड करना एंड देन डिवाइड करना बाय 2, यू गेट एन एवरेज. सिंपल एवरेज जैसे हम निकालते वैसे ही दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करो, एवरेज इन्वेंट्री मिल गई.
and inventory turnover ratio is nothing but cost of goods sold divided by average inventory is 2,24,50,000 divided by 4,37,500, you get 5.6 times. मतलब 5.6 टाइम्स हम ज़्यादा इन्वेंट्री को, वो इन्वेंट्री साइकिल को रोटेट करते हैं. ओके, तो इट्स वेरी वेरी गुड. यस, इट्स वेरी गुड. एक से ज़्यादा बहुत ही अच्छा, इससे भी ज़्यादा कर रहा तो भी अच्छा रहेगा हमारे लिए. हम असिट्स को उतने अच्छे से यूटिलाइज करें, यानी कि इन्वेंट्री जो असिट्स है हम उसको अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. सर ये कहना है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड रेशो, डे सेल्स इन इन्वेंट्री रेशो. इन टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो इट मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट कंपनी होल्ड्स ऑन इट्स इन्वेंट्री बिफोर सेलिंग इट टू द कस्टमर्स. सिंपल लैंग्वेज है कि कस्टमर को बेचने के पहले आपके गोडाउन में वो स्टॉक कितने दिन पड़ा था ये बताता है हमको. अब जो भी ये रेशो बताता है, रेशो का मतलब ही क्या होता है, कितना नंबर ऑफ डेज है ये बताएंगा वो. ओके, सो यानी कि अगर हम इन्वेंट्री कस्टमर को बेच रहे हैं तो वो इन्वेंट्री हमारे पास पहले कितने दिन पड़े थी, तो 65 डेज है. ये जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, बट लेकिन ज़्यादा भी कम होना इट्स नॉट गुड. ओके, तो हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा 5.6 था. नंबर ऑफ डेज जो ड्यूरिंग द ईयर्स जो था हमारे पास 365 था. और डे सेल्स इन इन्वेंट्री रेशो नथिंग बट 365 डिवाइड बाय 5.6 नथिंग बट 65.18, मतलब 65 डेज ओवरऑल. अप्रॉक्सीमेटली 65 डेज क्या था हमारे पास इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं. तो 65 डेज की जो इन्वेंट्री कॉस्ट आएंगी वो हमारे को कंसिडर करेंगे. तो जितना ज़्यादा ये इन्वेंट्री जो पीरियड है इन डे सेल्स इन इन्वेंट्री रेशो है, हम जितना कम करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा. बट लेकिन एक से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि एक से ज़्यादा कम क्या हो सकता है उसके अंदर, या मेजरली आप डेयरी प्रोडक्ट्स में देख सकते हो उसमें ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है. सो ये 65 डेज जो ये जितना ज़्यादा कम रहेगा हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट इज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो. इसी को हम डेटर्स भी बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल को. सो अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए इट मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी कैन टर्न रिसीवेबल इनटू कैश ओवर अ पीरियड ऑफ गिवन टाइम. सो गिवन पीरियड में कितने बार वो, सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं हम इन शॉर्ट लैंग्वेज में कि आपका जो डेटर जो आपका आउटस्टैंडिंग है उसको आप कितने टाइम्स कैश में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कैश में कन्वर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, सो दैट आप बिजनेस साइकिल के इसमें आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. सो फॉर्मूला इज नेट कैश सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल. अब नेट कैश सेल्स, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स का पार्ट निकालेंगे उसको हम नेट कैश सेल्स बोलेंगे. अब इसमें से रिटर्न भी हटा दिया होगा हमने. 32,50,000 रुपये जो नेट कैश सेल्स है. अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकालना, बिल्कुल सिंपल. जैसे ओपन आपने इन्वेंट्री का एवरेज इन्वेंट्री रेशियो निकाला था, एवरेज इन्वेंट्री निकाला था, वैसे ही एवरेज अकाउंट रिसीवेबल होगा. मतलब ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल दोनों को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 करना, तो आपको मिल जाएगा एक एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स जो आ रहा है 17,12,500 का. जो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज नथिंग बट क्रेडिट नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, दैट इज 32,50,000 को डिवाइड कर 17,12,500 से, तो आपको मिला 1.9 टाइम्स, जो लो है देखा जाए तो मेरे हिसाब से. ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज आप इन्वेंट्री को 5.6 कर रहे हो और इसको 1.9 कर रहे हो. मतलब आप कुछ तो भी वर्किंग कैपिटल आप बैंक से लोन लेके आप ऑपरेटिंग साइकिल जो आपकी बिजनेस साइकिल जो उसको रन कर रहे हो, तो यहाँ पर 1.9 टाइम से ज़्यादा रहेगा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. एंड विच इज़ गोइंग टू बी विच गोइंग टू इंडिकेट दैट आप अपना असिट रेशो जो है, अपना जो डेटर्स का जो अकाउंट रिसीवेबल का असिट रेशो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो. जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए अच्छा रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द इफिशिएंसी रेशो विच वी हैव टॉक अबाउट इन दिस वीडियोस. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ give the thumbs up in below the icon, and thanks for watching. Hit the bell icon, share, subscribe and comment. Till the date, wait for the next video. Be always happy and keep smiling. It's here Vishal Saluja signing off.